हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपको कुल 100 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानवीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समाज का अध्ययन, ऑप्शन बी परिवार का अध्ययन, ऑप्शन सी राष्ट्र का अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाज का अध्ययन। मानवीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समाज के सभी सदस्य विचार विमर्श करके अपनी प्रगति की राह चुनते हैं। ऑप्शन ए जनतांत्रिक समाज में, ऑप्शन बी राजतांत्रिक समाज में, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक समाज में, ऑप्शन डी शाहीतंत्र समाज में। 2 का आंसर है ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक समाज में सभी सदस्य विचार विमर्श करके अपनी प्रगति की राह चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक जीवन को जटिल बना दिया है। ऑप्शन ए विज्ञान के प्रादुर्भाव ने, ऑप्शन बी पुस्तकों की अधिकता ने, ऑप्शन सी धनाभाव ने, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता ने। 3 का आंसर है ऑप्शन ए विज्ञान के प्रादुर्भाव से जीवन जटिल बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समाज का दर्पण किसे कहा गया है? ऑप्शन ए विज्ञान को, ऑप्शन बी गणित को, ऑप्शन सी इतिहास को, ऑप्शन डी साहित्य को। 4 का आंसर है ऑप्शन डी साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसके ज्ञान के बिना किसी घटना या ऐतिहासिक तथ्य का कोई महत्व नहीं है? ऑप्शन ए समय के, ऑप्शन बी विज्ञान के, ऑप्शन सी भूगोल के, ऑप्शन डी नागरिक शास्त्र के। 5 का आंसर है ऑप्शन ए समय के ज्ञान के बिना किसी घटना या ऐतिहासिक तथ्य का कोई महत्व नहीं है। यदि हम किसी घटना अथवा ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बताते हैं तो उसकी यदि हमें निश्चित समय पता ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी भूगोल, ऑप्शन डी भौतिकी। 6 का आंसर है ऑप्शन डी भौतिकी। यह सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल यह तीनों सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देश की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों में, ऑप्शन बी जानवरों में, ऑप्शन सी छोटे बच्चों में, ऑप्शन डी वृद्धों में। 7 का आंसर है ऑप्शन ए छात्रों में। देश की समस्याओं के प्रति छात्रों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन ए दायित्व, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी बोझ, ऑप्शन डी सभी। 8 का आंसर है ऑप्शन ए दायित्व। लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 9, समाज की प्रगति अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और सौहार्दता को बढ़ाने में कौन सा विषय योगदान करता है? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन सी वास्तुशास्त्र, ऑप्शन डी गणित। 9 का आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अध्ययन। यह समाज की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और सौहार्दता को बढ़ाने में योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, समाज में उच्छृंखलता आने पर समाज का पतन हुआ, इसका ज्ञान कौन सा विषय कराता है? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी सांख्यिकी, ऑप्शन सी नैतिकता, नैतिक ज्ञान, ऑप्शन डी जनतांत्रिक ज्ञान। 11 का आंसर है ऑप्शन ए इतिहास। हमें समाज में किसी भी घटित घटनाओं के बारे में अथवा समाज में उच्छृंखलता आने पर समाज का पतन हुआ है, इसका ज्ञान हमें इतिहास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी उपागम, ऑप्शन डी सिद्धांत। 11 का आंसर है ऑप्शन ए
पाठ्यक्रम अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी में करिकुलम शब्द कहाँ से आया है? ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा से, ऑप्शन बी लैटिन भाषा से, ऑप्शन सी जर्मन भाषा से, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा से। 12 का आंसर है ऑप्शन बी लैटिन भाषा से। करिकुलम शब्द यह लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है। ऑप्शन ए एकीकृत उपागम पर, ऑप्शन बी प्राकरणिक उपागम पर, ऑप्शन सी चक्राकार उपागम पर, ऑप्शन डी इकाई उपागम पर। 13 का आंसर है ऑप्शन ए एकीकृत उपागम पर। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एकीकृत उपागम पर टिकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ऑप्शन ए सहसंबंध, ऑप्शन बी चक्राकार उपागम, ऑप्शन सी इकाई उपागम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 14 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से कोई भी पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, योजना पद्धति के लिए आवश्यक बातें हैं। ऑप्शन ए परिस्थिति उत्पन्न करना, ऑप्शन बी योजना चुनना, ऑप्शन सी कार्यक्रम बनाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 15 का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें योजना पद्धति के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, संगोष्ठी में भाग लेने वाले कितने छात्रों का समूह होता है? ऑप्शन ए 2 या 4, ऑप्शन बी 6 या 8, ऑप्शन सी 8 या 10, ऑप्शन डी 10 या 12। 16 का आंसर है ऑप्शन सी 8 या 10। संगोष्ठी में भाग लेने वाले बच्चे 8 या 10 बच्चों की एक समूह होती है। क्वेश्चन नंबर 17, संयोजक, अध्यक्ष, वक्तागण व सहभागी की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए कार्य गोष्ठी में, ऑप्शन बी विचार गोष्ठी में, ऑप्शन सी समूह कार्य में, ऑप्शन डी वाद विवाद में। 17 का आंसर है ऑप्शन बी विचार गोष्ठी में संयोजक, अध्यक्ष, वक्तागण व सहभागी की प्रमुख भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक निर्माता है। ऑप्शन ए राष्ट्र का, ऑप्शन बी परिवार का, ऑप्शन सी क्लब का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्र का। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी शक्तियों तथा योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन ए नेता को, ऑप्शन बी अध्यापकों को, ऑप्शन सी वैज्ञानिकों को, ऑप्शन डी छात्र को। 19 का आंसर है ऑप्शन बी अध्यापकों को अपनी शक्तियों तथा योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए। वैसे तो अपनी शक्ति तथा योग्यताओं पर सभी को विश्वास होना चाहिए, किंतु यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी अध्यापक को। क्वेश्चन नंबर 20, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ केंद्रित होती है। ऑप्शन ए शिक्षक पर, ऑप्शन बी छात्र पर, ऑप्शन सी शिक्षक और छात्र दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर है ऑप्शन ए शिक्षक। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ शिक्षक पर केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राचीन काल कार्य नीति है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी ट्यूटोरियल, ऑप्शन डी अन्वेषण। 21 का आंसर है ऑप्शन बी व्याख्यान। यह प्राचीन काल की कार्य नीति है। क्वेश्चन नंबर 22, व्यूह रचना, अनुदेशन या शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए डेविस ने, ऑप्शन बी बाउडी ने, ऑप्शन सी बाउले ने, ऑप्शन डी डीवी ने। 22 का आंसर है ऑप्शन ए डेविस ने। यह कथन डेविस का है कि व्यूह रचना, अनुदेशन या शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। 23 का आंसर है ऑप्शन बी प्रयोजनवाद। योजना विधि यह प्रयोजनवाद दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी क्रियात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी उक्त सभी। 24 का आंसर है ऑप्शन डी सभी। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा क्रियात्मक उद्देश्य यह सभी महत्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी।
ऑप्शन ए B.S. ब्लूम ने, ऑप्शन बी RCEM विधि से, ऑप्शन सी रॉबर्ट मेगर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट मेगर ने। वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची रॉबर्ट ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 26, हर्बर्ट ने पाठ योजना निर्माण के लिए सोपानों की चर्चा की थी। ऑप्शन ए तैयारी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी तुलना व संबंध, ऑप्शन सी सामान्यीकरण व प्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 26 का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हर्बर्ट ने पाठ योजना निर्माण के लिए तैयारी प्रस्तुतिकरण, तुलना व संबंध एवं सामान्यीकरण व प्रयोग, इन सभी सोपानों का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण विधि में प्रस्तावना समाप्त होने पर किया जाता है। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी उद्देश्य कथन, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी मूल्यांकन। 27 का आंसर है ऑप्शन बी उद्देश्य कथन। शिक्षण विधि में प्रस्तावना समाप्त होने पर उद्देश्य कथन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पाठ योजना के अनुदेशात्मक उद्देश्य के बाद क्या आता है। ऑप्शन ए प्रारंभिक व्यवहार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी अनुदेशनात्मक सामग्री, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण। 28 का आंसर है ऑप्शन सी अनुदेशनात्मक सामग्री। पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद अनुदेशनात्मक सामग्री आता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली है। ऑप्शन ए B.S. ब्लूम ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट मेगर ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट मिलर ने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। 29 का आंसर है ऑप्शन ए B.S. ब्लूम ने। B.S. ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली है। क्वेश्चन नंबर 30, RCEM उपागम में कितनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। 30 का आंसर है ऑप्शन ए 17। RCEM उपागम में 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग हुआ है।